प्रिय समाज बंधुओं, आप सब लोगों को पता है राजस्थान में जयपुर में आमागढ़ किले को लेकर जो हमारे आदिवासियों की ऐतिहासिक धरोहर है, उस किले पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करके उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था और हमारे नाडला गोत्र के मीणा शासकों ने उस किले को बनवाया। उस किले पर भगवा झंडा फहरा दिया। हमने उस भगवे झंडे को, जिन लोगों ने भगवा झंडा फहराया, उन्हीं से उस भगवे झंडे को हमने वापस उतरवा दिया। इस मुद्दे को लेकर के पूरे आरएसएस के लोग और वो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो हमारे इस ऐतिहासिक किले पर कब्जा करना चाहते हैं, वो लोग सक्रिय होकर के एक सुदर्शन टीवी चैनल वाला सुरेश चौहान के, जो पूरे आदिवासी समाज को, मीणा समाज को पानी पी पी करके गालियां दे रहा है, ये सब एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। साथियों, एक एक करके राजस्थान के जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के किले, बावड़िया और जो हमारी धरोहर थी और है, उन धरोहरों को नष्ट करने के लिए एक अभियान इन लोगों ने चला रखा, आरएसएस ने, और उनके अभियान को खत्म करने का बीड़ा भी अब समाज ने उठा लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आमागढ़ किले से हम लोगों ने शुरुआत की। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाज बिल्कुल चौराहे पर खड़ा हुआ है और जिन लोगों ने ऐसी स्थिति की, उसमें सुरेश चौहान का महत्वपूर्ण है, जो पिछले 10 दिन से जहर उगल रहा है, समाज के युवाओं को गाली दे रहा है, मीणा समाज को नाम ले लेकर के गाली दे रहा है। मैं उस सुरेश चौहान का को इस लाइव के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं। सुरेश चौहान का, तूने 1 तारीख को आमागढ़ आने का हम लोगों को चैलेंज दे रखा है और भगवा पहनाने का भी चैलेंज दे रखा है। अगर तेरे में हिम्मत है तो 1 तारीख को जरूर आना और भगवा पहनाने की कोशिश करना। ये क्या प्रसाद लेकर के जाएगा, ये भी समय बताएगा। पूरा मीणा समाज इस बात के लिए तत्पर है, तेरा इंतजार कर रहा है। मैं साथियों आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग कह रहे हैं कि अब तक मैंने कोई स्थान नहीं बताया, समाज को आह्वान नहीं किया, ये भी हम एक रणनीति के तहत हम लोग कर रहे थे। आज मैं समाज से आगाह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का ऐतिहासिक समय है। आप लोगों को 1 तारीख को करीब 10 बजे, 10:30 बजे तक जयपुर पहुंचना है। हमने पूरे राजस्थान व आदिवासी मीणा सेवा संघ के तमाम पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी और समाज के तमाम हमारे जो युवा हैं, पंच पटेल, सबकी सहमति से हमने तय किया है कि 11 बजे गांधी सर्किल से जेडीए चौराहे होते हुए और सिविल लाइन फाटक पे जाकर के हम सभा करेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे सुरेश चौहान का जैसे लोगों को तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और उसका जो साथ दे रहे हैं लोग, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। ये हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे। मेरे तमाम साथियों से, पंच पटेल युवाओं से मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें। और साथ में मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आदिवासी समुदाय हमेशा अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करता आया है। युवाओं से भी मेरी अपील है कि उसी तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है। और ऐसे लोग जो अब हमको चैलेंज देकर के आमागढ़ पे आने की बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने आमागढ़ की तरफ कोई कूच किया
तो पूरा आदिवासी समाज उनको सख्त जवाब देगा। उसके लिए मैं आपकी इंतजार करूंगा और पूरे आदिवासी समाज के युवाओं से और पंच पटेलों से निवेदन करूंगा कि आप 1 तारीख को 11 बजे तक निश्चित रूप से आप जयपुर में पहुंचे। धन्यवाद। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी उस ओर है जो उन लोगों ने चेतावनी दी थी कि 1 अगस्त को हम आएंगे और आवागढ़ के किले पर भगवा फहराएंगे। हमारा साफ साफ समाज के माध्यम से संदेश है उन लोगों को, वो आरएसएस के लोग हो चाहे तमाम उस विचारधारा के लोग हो, जो हमारे गढ़ पर आवागढ़ के किले पर ध्वज लहराने की रणनीति कर रहे हैं। साफ साफ युवा साथियों के साथ संदेश है, हम खड़े रहेंगे उस गढ़ पर। सुरेश सदरसन या फिर उपदेश राणा, तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो आइएगा, पीछे मत हटना। हम तैयार हैं, आपके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। पूरा युवा साथी, पूरा समाज, पूरा आदिवासी समुदाय एक होकर 1 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ हम आपका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि 1 तारीख को पूरी शांति व्यवस्था के साथ में, कानून के साथ में, कानून व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए और जयपुर गांधीनगर सर्किल पर पहुंचे। आपके इंतजार में हम लोग वहां खड़े रहेंगे और किसी भी बहकावे में नहीं आए। हम सारे लोग एक साथ हैं, पूरा समुदाय एक साथ है और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनके बातों में कतई नहीं आना है। हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस से है, रहेगी और आवागढ़ दुर्ग को लेकर के जिन्होंने भी चैलेंज किया है उनके खिलाफ हमारी लड़ाई आर पार रहेगी। आप सभी से निवेदन है कि 1 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। मैं जयपुर महानगर के सभी साथियों के, सभी समाज बंधुओं से, पूरे प्रदेश समाज बंधुओं से आग्रह करता हूं, जो 1 अगस्त को हम जो गांधी जी सर्किल से सिविल लाइन्स तक चलेंगे वो सफल बनाएं। और जो हमारे कुछ साथी हमको भ्रमित करने की कोशिश करें, उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, मीणा समाज के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी बातों में नहीं आए और आरएसएस और मनुवादी ताकतों के विरुद्ध जो हमारा ये अभियान है पूरे समाजों का, मीणा समाज का, आदिवासी समाज का, इसको सफल बनाएं। और मैं सुरेश चौहान हो या उपदेश राणा हो, कोई के माई का लाल में ताकत है तो हमारे वहां के दिखाए और बंगा झंडा फहरा के दिखाए, हम उनको प्रसाद देके भेजेंगे, ये हमारा वादा है। अब सभी साथियों से आग्रह हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसा तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन रहेगा, हमारा प्रदर्शन रहेगा और इस अभियान को सफल बनाएंगे। आपके सबके सहयोग से सभी पधारें। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इसी के साथ ये भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे समाज बंधुओं को, हमारे समाज के बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने लगभग 40 साल से हमारे समाज को लीड किया है, डॉक्टर करोड़ीलाल जी, उन्होंने कल आकर के और आरएसएस के पक्ष में एक बयान दिया है और मोर्चा निकाला है। और आज भी वो कोई मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं युवा शक्ति मोर्चे के तत्वाधान में। मेरे तमाम साथियों से, समाज के लोगों से, पंच पटेलों से, युवाओं से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति की कोई न कोई मजबूरी होती है, समस्या हो सकती है। डॉक्टर करोड़ीलाल जी हमारे सम्माननीय हैं और रहेंगे। वो किस मजबूरी में अपनी बात कहने के लिए संसद को छोड़ करके यहाँ उनको आना पड़ा है। हमें उनकी बातों को सुनना है, सुन करके काम वही करना है जो समाज के हित में है, वो कहें। और किस मजबूरी में वो कह रहे हैं इसको मैं समझ सकता हूं, आप लोगों को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप कतई भ्रमित नहीं हो, आपको कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तल्ख अंदाज में आपने आमागढ़ के इस मुद्दे को अपने जहन में बिठा करके जो अब तक कार्रवाई की है उसको आगे बढ़ाना है। और ये लड़ाई आमागढ़ की ही नहीं है,
इसके साथ में भी जो हमारी विरासत है, जो ऐतिहासिक महत्व के हमारी और दूसरे संस्थान हैं, उन सब से एक एक करके अतिक्रमण भी हटाएंगे, चाहे किसी का अतिक्रमण हो, अतिक्रमण भी हटाएंगे। और उनकी जो दुर्दशा हो रही है, हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि जब और किलों में पैसा दिया जा रहा है और किलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, तो आदिवासी ऐतिहासिक महत्व के किलों का भी सरकार पुनरुद्धार करे। ये भी हम सरकार से मांग करेंगे। और जो भी हमारे और महत्व की जो चीजें हैं, उनको एक एक करके समाज के सहयोग से उनको भी समाज के कब्जे में लेंगे। कई लोगों की निगाहें इस बात पर लगी हुई है, हम लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना। 1 तारीख का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।